और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेक्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है फॉरेक्स? फॉरेक्स को हिंदी में हम कहते हैं ग्रसनी। क्या करते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले बात यहाँ पे कर लें। तो जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? डाइजेशन पढ़ रहे थे। तो डाइजेशन के बाद डाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन थे जो भाग ले रहे थे? तो हमारा था माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, और ठीक उसके बाद जो तीसरा ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं फॉरिक्स। देखिए ये यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि डाइजेशन का जो ये पैसेज चल रहा है, इसमें माउथ के बाद बक्कल कैविटी और बक्कल कैविटी के बाद फॉरिक्स है। तो फॉरिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा जान लें कि बक्कल कैविटी क्या होती है। तो बक्कल कैविटी क्या होती है कि माउथ के अंदर वह जो हिस्सा होता है, जो पूरा हिस्सा खाली पड़ रहा है, ठीक है ना, तो ओरल स्पेस की बात कर रहे हैं हम। किसकी? ओरल स्पेस की बात कर रहे हैं। तो मुख के अंदर वो जो पूरा खाली स्थान होता है उसको ही हम कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के ठीक बाद हमारा जो हिस्सा स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं फॉरिक्स। अब इसमें हम बक्कल कैविटी में क्या देखते हैं कि जो अपर सरफेस होता है, जब जिसको हम पैलेट कह रहे हैं, माउथ के पोर्शन में पैलेट दो हिस्से होते हैं इसमें। एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट कहाँ पाया जाता है? हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। देखिए हार्ड पैलेट जो होता है हमारे तालू का, यानी कि जिसको हम तालू कह सकते हैं हिंदी में, तो तालू का जो सबसे फ्रंट वाला हिस्सा होता है जो हार्ड होता है, और एक होता है सॉफ्ट हिस्सा। सॉफ्ट यानी पीछे का हिस्सा। यानी कि ये अगर हम माउथ का ये अपर सरफेस बनाए तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है कुछ बोनी एरिया होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? हार्ड होता है। लेकिन इधर का जो एरिया होता है ये थोड़ा सा मांसल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो ये होता है हमारा पैलेट। पैलेट का जो आखिरी इंड है वो बक्कल कैविटी को दर्शा रहा है। ठीक है, यानी कि सॉफ्ट पैलेट और ये जिह्वा। ठीक है, ये हमारी जिह्वा हो गई। ठीक है, तो जिह्वा और ये दोनों का जो आखिरी इंड होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ओरल स्पेस, यानी कि बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद देखिए यहाँ का जो स्पेस होता है उसके खत्म होने के ठीक बाद हमारा जो हिस्सा स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं फॉरिक्स। क्या कहते हैं? फॉरिक्स। देखिए फॉरिक्स जो है ये लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? टोटली 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये दोनों कॉमन पैसेज होती है। दोनों का मतलब कहने का ये है कि ये देखिए ये हमारा नेजल पैसेज है और ये हमारा ओरल पैसेज है। ओरल पैसेज और नेजल पैसेज का मतलब ये है कि नाक का हिस्सा और नाक से निकलने वाली ध्वनि, जो हवा होती है या नाक से जो ही हम हवा लेते हैं अंदर, उसके लिए जो रास्ता होता है वो, और जो हम मुंह से कोई चीज़ लेते हैं, यानी कि चाहे भोजन हो या जो भी कुछ है, उसको अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारा दूसरा पैसेज जिसको हम ओरल पैसेज कहते हैं। तो दोनों ही कहाँ खुलते हैं? इसमें खुलते हैं। ठीक है, और फॉरिक्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है। किसके लिए? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो भोजन और एयर के लिए, यानी कि हवा और पानी, भोजन दोनों के लिए क्या होता है? कॉमन पैसेज क्या होता है? फॉरिक्स होता है। अब देखिए फॉरिक्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये हो गया पहला काम इसका। दूसरा काम क्या है? देखिए इसका काम होता है ध्वनि को गूंजने की, रेजोनेंस का, रेजोनेंस का भी काम करता है। रेजोनेंस यानी कि ध्वनि की गूंज, ध्वनि की गूंज उत्पन्न करता है। अब ये क्या है? देखिए जब भी हमारा ये जो हिस्सा होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं? लैरिक्स कहते हैं। कंठ, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, ध्वनियाँ निकलती हैं, उस ध्वनि को हम आवाज़ कह सकते हैं बाद में। तो उन ध्वनियों को गूंजने का एक अलग से जो रेजोनेंस कहते हैं, जिसको हम गूंजने की जो आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है? तो वो आती है फॉरिक्स से। ठीक है, जिस तरह कोई भी अगर भोंपू यहाँ पर अगर हम लगा दें तो यहाँ से जो भी आवाज़ निकलती है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ बोलते हैं, स्पीकअप करते हैं, तो आवाज़ यहाँ से गूंजती है। ठीक उसी प्रकार से ये फॉरिक्स भी एक पाइप के जैसा है जो 13 सेंटीमीटर लंबा है, और जब भी कंठ से कोई आवाज़ निकलती है तो ये गूंजने का काम करता है। कॉमन पैसेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जब भी हम भोजन करते हैं
ठीक है, तो वो भी हमारा फॉरिक्स के थ्रू ही जाता है। और जब हम सांस लेते हैं, एयर जो हमारे जाते हैं वो भी हमारे फॉरिक्स के द्वारा ही जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं दिस इज द कॉमन पैसेज ऑफ द फूड एंड एयर। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो जोड़ी यानी कि एक जोड़ी हमारा जो है टॉन्सिल भी पाया जाता है। अब टॉन्सिल और उल्वा में लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है यूल्वा और क्या होता है टॉन्सिल। अब देखिए टॉन्सिल हमेशा जोड़ी में पाई जाती है, टॉन्सिल हमेशा किसमें, जोड़ी में पाई जाती है, लेकिन जो उल्वा होती है वो सिंगल होती है और वो कुछ इस प्रकार से लटकी होती है। ठीक है, ये बक्कल कैविटी का जो एंड होता है वहीं पर ये आखिरी हिस्से में दिखाई पड़ती है, यानी बाहर से हम इसको देख सकते हैं। टॉन्सिल कहाँ होता है, तो टॉन्सिल अक्सर कभी कभी अगर माउथ वूथ में चोट लग जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर दो हिस्से दिखाई पड़ते हैं, जो जिसको आप हिंदी में गिल्टी उल्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं गलतुंडी का, क्या कहते हैं इसको, टॉन्सिल को हम कहते हैं। तो तीसरा जो हिस्सा है जिसको हम टॉन्सिल कह रहे हैं, टॉन्सिल्स कहाँ पाए जाते हैं भाई, इसको हम कहते हैं गलतुंडिकाएं, तुंडिकाएं। ठीक है, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर होती हैं और ये एक पेयर में होती है। कैसे होती हैं, वन पेयर, यानी कि ये हमेशा जोड़ी में पाई जाती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब माउथ वूथ में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं टॉन्सिल में दर्द हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए अगर हम माउथ का पोर्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये हमारा माउथ है, ठीक है, ये हमारा लिप्स, ठीक है, ये कंडीशन अगर हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से और इसमें हम समझने का प्रयास करें तो ये अगर हमारी जिह्वा है तो जिह्वा के अपर सरफेस पे ये जो तालू होता है यहाँ के ठीक पीछे एक हिस्सा लटका हुआ था दिखाई पड़ता है, छोटा सा हिस्सा, उसको हम कहते हैं यूवुला या यूवुला कह सकते हैं, यूवुला, यूवुला कहते हैं। और इसी को लोग टॉन्सिल समझ लेते हैं और ये जो है गलत चीज़ है। इसको हम कहते हैं हिंदी में अली जिह्वा, क्या कहते हैं, अली जिह्वा। तो अली जिह्वा एक अलग चीज़ है और टॉन्सिल जो है वो अलग चीज़ है। इसके बारे में एक फिगर के माध्यम से अभी हम लोग कुछ देर में समझेंगे। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा और चौथी चीज़ क्या है। देखिए इसमें तीन चार ऐसे फॉरिक्स में तीन या चार हिस्से देखने को हमको मिलते हैं। अब देखिए ये जो होता है वो, ये बात याद रखना है कि ये मस्कुलर होता है। कैसा होता है, मस्कुलर होता है। ठीक है, अभी इसमें कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि फॉरिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमको नेजोफॉरिक्स देखने को मिलता है, ओरोफॉरिक्स देखने को मिलता है और लैरिंजोफॉरिक्स देखने को मिलता है। अब क्या होता है भाई नेजोफॉरिक्स, देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले नेजोफॉरिक्स की, नेजोफॉरिक्स की, तो नेजोफॉरिक्स का मतलब ये थे यानी कि नेजल पैसेज का जो आखिरी एंड है जो कि कहाँ पर मिल रहा है, फॉरिक्स के एरिया में जाकर के अटैच हो रहा है। तो ये सबसे अपर हिस्सा होता है क्या करने के लिए, ये अपर द फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉरिक्स, ये फॉरिक्स का पहला हिस्सा होता है जो यहाँ पे जो नेजल पैसेज है जिसको हम कहते हैं नासा द्वार कहते हैं या नासा मार्ग कहते हैं, सॉरी नासा मार्ग कहते हैं, नेजल पैसेज। तो नेजल पैसेज का जो आखिरी एंड होता है, एंड पॉइंट, ठीक है, वो हमारा किस में जाके मिलता है, नेजोफॉरिक्स में जाकर के मिलता है और इसको हम कहते हैं नासा ग्रसनी। क्या कहते हैं इसको हम, नासा ग्रसनी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ओरोफॉरिक्स, क्या कहते हैं इसको हम, ओरोफॉरिक्स कहते हैं, ओरोफॉरिक्स। अब ओरोफॉरिक्स क्या आता है, तो जो ओसियोफेगस का जो हिस्सा होता है उसका जो सबसे पहला एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरोफॉरिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम ग्रास ग्रसिका भी कह सकते हैं या ग्रास नली का जो ग्रसिका होती है उसको हम कहते हैं। तो ये क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ फॉरिक्स, सेकंड पार्ट ऑफ
फारिक्स होता है, यानी कि जो हमारा ग्रसनी होता है उसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो क्या होता है, ओरोफैरिक्स के नाम से हम जानते हैं। तीसरा जो हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं लैरिंजोफैरिक्स, लैरिंजोफैरिक्स। अब क्या होता है भाई लैरिंजोफैरिक्स, देखिए लैरिंजोफैरिक्स का मतलब ये थर्ड पार्ट होता है, कैसे कौन सा पार्ट होता है, थर्ड पार्ट ऑफ फैरिक्स। यानी कि हम क्या दे सकते हैं कि हमारा जो ग्रसनी है वो तीन हिस्सों में बटा है, नेजोफैरिक्स, ओरोफैरिक्स एंड लैरिंजोफैरिक्स। ठीक है, तो अभी देखिए इसको हम थोड़ा सा समझें अगर, तो क्या है लैरिंजोफैरिक्स, जो हमारा लैरिक्स होता है, लैरिक्स का मतलब जिसको हम कहते हैं लैरिक्स, लैरिक्स जिसको हम कहते हैं स्वर यंत्र। तो स्वर यंत्र का जो हिस्सा है, ठीक है ना, उसका जो अपर सरफेस होता है जो कि किससे मिल रहा होता है, जो कि फारिक्स से जाके मिल रहा है, उसको हम कहते हैं लैरिंजोफैरिक्स। ये क्या था ओरोफैरिक्स, जो ओसियोफैगस था, ओसियोफैगस, ओसियोफैगस का जो हिस्सा था जिसको हम कहते हैं ग्रास नाल, ग्रास नाल। तो ग्रास नाल का जो अपर सरफेस है वो क्या है, ओसियोफैगस का है। और नेजल पैसेज यानी कि नासा मार्ग, नासा मार्ग, तो नासा मार्ग का जो आखिरी इंड है वो हमारा नेजोफैरिक्स के अंतर्गत आ रहा है। अभी देखिए यहीं पर नेजोफैरिक्स और ओरोफैरिक्स जहां पर मिल रहे होते हैं वहीं के बीच में पाया जाता है यूलवा, जो हमने यूला लिखा था, जो कि मस्कुलर ऑर्गन था, जो कि लटका होता है, छोटा सा पॉइंट होता है जो लगभग लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर का लंबा होता है, और ये लटका होता है। छोटे बच्चों में लगभग 1 सेंटीमीटर होता है, बड़ों में लगभग 2 सेंटीमीटर के करीब ये पाया जाता है यूला। ठीक है, और वो यहीं पर पाया जाता है, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है वहां पर पाया जाता है। एक फिगर के माध्यम से इसको हम लोग समझ लेंगे। अभी ये थे हमारे फॉरिक्स के 3 पार्ट। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा लैरिक्स के बारे में जानकारी ले लें कि क्या होता है लैरिक्स और कहाँ पर क्या काम करता है। तो ये कॉमन पैसेज है, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए फॉरिक्स में ही और चीजें हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। फॉरिक्स के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है, जो आखिरी इंड होता है, जिसको हम लैरिंजोफैरिक्स कह रहे हैं, लैरिंजोफैरिक्स के ठीक नीचे लैरिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैरिक्स पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्वर यंत्र। अब स्वर यंत्र जो होता है उस पर सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, ठीक है ना, यानी कि फारिक्स का जो आखिरी हिस्सा है वहां पर पाया जाता है ये स्वर यंत्र। और स्वर यंत्र कुछ इस प्रकार से होता है और इस पे एक ढक्कन लगा होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम कहते हैं इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस कहते हैं, इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में और घाटी ढप्पन, घाटी ढापन कहते हैं। यानी कि ऐसा एक ढक्कन जो कि हमारे ये जो घाटी है जिसको हम हलक कहते हैं, देखिए यहीं पर जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं हलक, जिसको आप लोग ग्लॉटिस कह सकते हैं, जिसको हम कंठ द्वार कहते हैं, कंठ द्वार कहते हैं। देखिए लैरिक्स का क्या क्या हिस्सा है, लैरिक्स में जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग, उसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं इपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं उसको हम, इपीग्लॉटिस, जिसको हम कहते हैं घाटी ढापन। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, तो जब हम कोई चीज निकलते हैं तो दो कंडीशन है, ये इपीग्लॉटिस का और इस ग्लॉटिस का। तो हलक जो हिस्सा होता है वो हमारे ओसियोफैगस का ऊपर अपर हिस्सा होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लॉटिस कह रहे हैं। तो जब भी हम भोजन लेते हैं तो वहां से ये चीजें जाती हैं। अब देखिए अपर एंड द लास्ट पार्ट, ये क्लियर अगर हम कर लें, एक फिगर के माध्यम से कर लेते हैं इसको हम।
देखिए ये हमारा एक मानव है, यहाँ पर ओपनिंग अलग होती है और यहाँ की ओपनिंग अलग होती है। ये हमारा जो अपर पैलेट है, इस पैलेट का हिस्सा है, और ये हमारा है जीभ वाला हिस्सा है जिसको हम कह रहे हैं। अभी देखिए यहीं पर पाए जाते हैं टॉन्सिल, यहाँ पर टॉन्सिल पाए जाते हैं। ये हमारा दांत उत का एरिया है जिसको हम जबड़ा वड़ा कह सकते हैं, ठीक है, ये अलग चीज़ है। अभी देखिए यहीं पर क्या पाया जा रहा है, एक घाटी ढप्पन पाया जा रहा है। अब ये वाला पोर्शन जो है पूरा ऐसे खुला हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ये रास्ता है, देखिए यहीं पे पाया जाता है यूला, जो इसका आखिरी इंड है, ये है यूला, ठीक है। और यहाँ पर हमारा है घाटी ढप्पन, ये वाला हिस्सा। अभी यहीं से जो है हमारी हाइड हड्डी भी देखने को मिलती है, ये हमारी हाइड हड्डी है। अभी देखिए इसको पूरा हम लोग क्लियरली समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है ये चीज़ें। तो इसको छोड़ लीजिए, देखिए ये है हमारा जिसको हम कहते हैं यूला, ये है हमारा, देखिए ये नेजल पैसेज है। ये कौन सा पैसेज है, नेजल पैसेज है। और इस नेजल पैसेज का जो आखिरी इंड होता है, जो कि यहाँ पर फॉरिक्स में देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, नेजोफैरिक्स कहते हैं, नेजोफैरिक्स कहते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बताया। और देखिए ये वाला ओसियोफैगस का हिस्सा है, किसका, ओसियोफैगस का हिस्सा है। और ओसियोफैगस का जो आखिरी इंड है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओरोफैरिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पर हमारा ये जो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं, ये इपीग्लॉटिस का हिस्सा है, यहीं पर हमारा ग्लॉटिस है, हलक है, ठीक है। और यहीं से हमारी आवाज़ निकलती है, ये विंड पाइप का एरिया है, ठीक है। लैरिक्स यहीं पर पाया जा रहा है, यहीं पे क्या पाया जा रहेगा, लैरिक्स। और यहाँ का जो हिस्सा होगा, तो लैरिक्स से संबंधित जो होगा इसको हम बोलेंगे लैरेंजोफैरिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, जो तीसरा इंड है फारिक्स का, जो कि लैरिक्स के ऊपर हिस्सा पाया जाता है, इसको हम कहते हैं लैरिंजोफैरिक्स, ठीक है। लैरिंजोफैरिक्स होता है, ये कंडीशन हमारे पूरे माउथ के पोर्शन के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। अभी देखिए इसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। अब ट्रैकिया क्या होता है, देखिए ध्यान से, पहले इसको भी समझ लेते हैं। ये होता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ये हमारा पैलेट, ये हमारा नोज ओपनिंग जिसको हम नेजोपोर कह सकते हैं, नेजोपोर कह सकते हैं, या नेजल पोर भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे टंग का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं टंग। ये हमारा टॉन्सिल का हिस्सा है, टॉन्सिल है जो कि दोनों तरफ हमको देखने को मिलता है। ये हमारे टूथ है, दांत है। ये हमारा हायर्ड हड्डी है, हायर्ड हड्डी। अभी ये हमारा पोर्शन लगभग क्लियर हो रहा है। देखिए अभी इसको हम समझने का भरपूर प्रयास करते हैं। ये जो ओपनिंग है, ये कौन सी ओपनिंग है, तो जो हमारे कान के पास जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, वहां से जो ओपनिंग आ रही है, इसको हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स ओपनिंग। सैलिवरी ग्लैंड ओपनिंग एक ऐसा ट्यूब होता है जो कि कहां पर आकर यहां पर इस वाले